नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी बसपा ने अभी से अपनी कमर कस ली है। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार 24 मई 2026 को राजधानी लखनऊ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदेश भर के मुख्य जोन प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, विधानसभा प्रभारियों और बूथ स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। बैठक के दौरान मायावती ने सभी क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया। मायावती ने मंच से कार्यकर्ताओं और नेताओं को बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले चुनावों की तैयारियों में किसी भी स्तर पर ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को साल 2007 के ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव की याद दिलाई, जब बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती ने निर्देश दिया कि पार्टी को फिर से उसी पुराने और मजबूत ढर्रे पर लाना होगा। इसके लिए बूथ स्तर पर जाकर कमेटियों को पुनर्गठित करने और दलित ओबीसी गठजोड़ के साथ साथ सर्व समाज को जोड़ने के निर्देश दिए गए। उन्होंने हाथी पर बटन दबाना है का नारा बुलंद करते हुए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करने और अनुशासन बनाए रखने का मूल मंत्र दिया। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अनुसार राज्य में अब कुल 152 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी पूरी तरह चालू हो चुके हैं। इस बहुआयामी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य शहरों से निकलने वाले गंदे पानी और नालों को सीधे गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में गिरने से रोकना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब शहरी क्षेत्रों का गंदा पानी बिना वैज्ञानिक उपचार ट्रीटमेंट के नदियों में नहीं बहाया जाएगा। नमामि गंगे मिशन फेज 2 के तहत बुनियादी ढांचे को भारी मजबूती दी जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 4 बड़ी सीवेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जिनमें आगरा में 842 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 बड़े एसटीपी, 31 एमएलडी और 35 एमएलडी क्षमता शामिल हैं, जिससे लगभग 25 लाख की आबादी को सीधा लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त वाराणसी के 80 बीएचयू क्षेत्र में 308 करोड़ रुपए की लागत से बने 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी ने भी काम करना शुरू कर दिया है, जिससे 18 लाख से अधिक लोगों को बेहतर स्वच्छता मिलेगी। राज्य सरकार ने ट्रीटेड वाटर के सुरक्षित उपयोग की नीति को भी मंजूरी दी है, जिससे इस उपचारित पानी को सिंचाई और औद्योगिक उपयोग में लाया जा सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश इस समय मौसम के दोहरे मिजाज का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां पूरा उत्तर मध्य भारत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में राहत की बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में लू, हीटवेव से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। बांदा, प्रयागराज और वाराणसी जैसे जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जिससे दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्म रातों वार्म नाइट्स को लेकर भी लोगों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। इसके विपरीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ, शामली, बुलंदशहर, बागपत और सहारनपुर के निवासियों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इन क्षेत्रों में तेज धूल भरी आंधी, करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। यह बदलाव देश में समय से पहले दस्तक दे रहे मानसून की हलचल के कारण देखा जा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को भीषण दोपहर में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह जारी की है। अगली खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गरीब और श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अत्यंत संवेदनशीलता भरा फैसला लिया है। सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दिया है। इससे पहले ये महत्वाकांक्षी योजना केवल राज्य के 20 चयनित जिलों में ही संचालित की जा रही थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 8 से 18 वर्ष तक के उन कामकाजी बच्चों को बाल श्रम के दलदल से बाहर निकालना है, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। इस योजना के तहत पहचान किए गए बच्चों को न केवल सीधे स्कूलों से जोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में मासिक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। योजना के तहत चयनित बालकों को 1000 रुपये प्रति माह और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास करते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक
जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक बेहद बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों की मौजूदगी में हाल ही में जेवर एयरपोर्ट के पहले रनवे पर विमान संचालन का तकनीकी ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है। इस सफल परीक्षण के बाद अब एयरपोर्ट को कमर्शियल उड़ानों के लिए अंतिम मंजूरी मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। प्रशासन और विकासकर्ता कंपनी का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक यहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नियमित रूप से शुरू कर दी जाएं। जेवर एयरपोर्ट का यह पहला चरण लगभग 1334 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इसके पूरी तरह चालू होने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI पर यात्रियों और उड़ानों का भारी दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ और मथुरा के करोड़ों लोगों को सीधे वैश्विक कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, होटल, टूरिज्म और एविएशन सेक्टर में भारी निवेश आ रहा है, जिससे आने वाले समय में लाखों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए राज्य सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के अगले चरण की शुरुआत कर दी है। सरकार ने ये बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं को पूरी तरह से स्मार्ट क्लास में बदला जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के हजारों परिषदीय स्कूलों में आधुनिक टच स्क्रीन, स्मार्ट बोर्ड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका सीधा उद्देश्य ग्रामीण परिवेश से आने वाले गरीब बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूलों जैसी विश्वस्तरीय शिक्षा मुफ्त में प्रदान करना है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस डिजिटल क्रांति से बच्चों में स्कूल आने की प्रति रुचि काफी बढ़ी है और सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट दर, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से शिक्षक अब जटिल विषयों जैसे गणित, विज्ञान और भूगोल को 3D एनिमेशन और कहानियों के जरिए बेहद आसान बनाकर समझा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षकों को इन आधुनिक उपकरणों को संचालित करने के लिए विशेष तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि प्राथमिक स्तर पर मजबूत डिजिटल नींव रखने से प्रदेश के बच्चे भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर सकेंगे। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश को देश का एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने की दिशा में UPEIDA ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए एक और बड़ी परियोजना पर काम तेज कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए चित्रकूट से झांसी को जोड़ने वाले नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया को गति दे दी गई है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद संबंधित जिला प्रशासनों ने इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने वाले गांवों की जमीनों के अधिग्रहण और किसानों को मुआवजा बांटने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। ये लिंक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के दुर्गम इलाकों को सीधे राज्य की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा। इस नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से न केवल चित्रकूट और झांसी के बीच की दूरी और यात्रा का समय आधा हो जाएगा, बल्कि यह रक्षा गलियारे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड के लिए भी रीढ़ की हड्डी साबित होगा। औद्योगिक गलियारों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की सरकार की नीति के तहत इस रूट के दोनों तरफ विशेष औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जोन्स विकसित किए जा रहे हैं। स्थानीय व्यापार संघों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस कनेक्टिविटी के आने से बुंदेलखंड में पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा। विशेषकर चित्रकूट के धार्मिक स्थलों और झांसी के ऐतिहासिक किलों को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए आवागमन बेहद सुगम और सुरक्षित हो जाएगा।